हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई मीन लगन एंड मीन राशि, पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक हो गया है, क्योंकि इस वीक में जो लगन के स्वामी थे वो कंबशन से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि गुरु तारा अब उदय हो रहा है। वो जो अस्त चल रहा था, यानी कि हमारी विजडम, हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारा जो फेट था, हमारी जो लक था, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो चीजें अलाइंड हो जाएंगी। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में पूर्णिमा लगना, गुरु पूर्णिमा लगना, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिव अलाइनमेंट आ रही है। ये गज केसरी योग का बनना, शनि का फर्स्ट हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं मेजर प्लैनेट का केंद्र में बैठना आपकी लाइफ को अबेंडेंस को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और जब बात अबेंडेंस की हो रही तो शुक्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुक्र देव भी 8 जुलाई को जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि शुक्र का अपनी वन ऑफ द फेवरेट नक्षत्र में ट्रांजिट करना हमारी लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 8th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया है। हमें कहां पर झूठ नहीं बोलना है, कहां पे हमें एथिक्स को, मोरालिटी को मेंटेन करना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि 8th लॉर्ड जब 3rd हाउस में आ गया है तो कम्युनिकेशन कुछ ऐसी की जाएगी जहां पर आप झूठ बोलने लग सकते हैं। आप अपने एथिक्स, मोरालिटी को दरकिनार कर सकते हैं। तो अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से बचना होगा। यहां पे अपनी एथिक्स, मोरालिटी को मेंटेन करना होगा। अबेंडेंस, ग्रोथ उन्हीं को मिलेगी जो रियल होंगे, और जो फेक रहकर, यानी कि झूठी लग्जरी दिखाएंगे, झूठा शो ऑफ करेंगे, झूठा सोशल मीडिया पे अपनी चीजों को हाईलाइट करेंगे, वो चीजें बहुत टेम्परेरी हो सकती हैं। लेकिन जो रियल है उनकी लाइफ में एक्चुअल में पीस आएगा, एक्चुअल में अबेंडेंस आएगी, एक्चुअल में लग्जरी आएगी। वो अटेन कर पाएंगे वो चीज जो लोगों की सोच से परे है। वो शो ऑफ करके भी वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो स्लोली एंड ग्रेजुअली, हम्बल तरीके से आप अचीव कर पाएंगे। तो अब आपको देखना है आपको किस एस्पेक्ट की तरफ जाना है। अगर मून की पोजीशन देखता हूं तो 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में रहने वाले हैं। गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, नीच राशि से निकलकर मूला नक्षत्र को क्रॉस कर वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इनिशियल डेज कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग लेके आ सकते हैं। वहां पर चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और शुक्रदेव के रिवॉल्व करने वाली है बहुत सारी चीजें, यानी कि शुक्रदेव के नक्षत्र में केतु का परिवर्तन, शुक्रदेव के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा का पूर्णिमा लगाना, ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर शुक्रदेव को बनाए रखना, उनके एथिक्स, उनकी मोरालिटी को बनाए रखना, उनको प्योरिफिकेशन देना आपका ही धर्म है। यानी कि शुक्र जितना प्योरिटी के साथ काम करेंगे, जितना आप अपनी कम्युनिकेशन को प्योरिटी के साथ, अच्छी भावना के साथ यूज करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी, अलाइनमेंट दिखाई दे रही है। और उधर जुपिटर जैसी उदय हो जाएंगे थर्सडे वाले दिन, आपके ऊपर चेरी ऑन द टॉप का काम करेगा। यानी कि ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, अबेंडेंस का ये वीक होने वाला है, साधना का ये वीक होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी का ये वीक होने वाला है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के अगले दिन ही लगने वाला है सावन। महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद आप सभी को मिले, कैसे मिल सकता है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। उस रेमेडी के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। प्लस नेक्स्ट वीक रेट्रोग्रेड हो जाएंगे शनिदेव, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जो आपके 4th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, उनका रेट्रोग्रेड होना, शनिदेव जो आपके 11th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, उनका रेट्रोग्रेड होना। तो कहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, कहां पर आपको अलाइन करने की जरूरत है, कहां रीथिंक करने की जरूरत है, कहां रीडू करने की जरूरत है, कहां रीलर्न करने की जरूरत है, कहां डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करने की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशंस पे ध्यान देने की जरूरत है, अपने जो लीगल पेपर्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। वहां पर आपका प्रेशर जाएगा, वहां पर आपका फोकस जाएगा। जो चीज नेसेसरी है वो चीज अब आप करते हुए नजर आओगे आफ्टर 18 जुलाई। लेकिन उससे पहले इस वीक में वो रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो रियलाइजेशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है जो अपने आप में पॉजिटिव है। यानी कि कुछ नेगेटिव होने से पहले कुछ अलाइनमेंट हो जाए और आप अपने आप को ट्यून कर लो, ये भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग के जो कारक है उनका उदय होना, लगन का स्वामी जो है गुरुदेव बृहस्पति, उनका उदय होना, यानी कि आपके लिए फॉर्च्यून्स, अबेंडेंस, ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। आप इसको कैसे अटेन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज को मेंशन और बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है, जहां पर आपके पेशेंस, आपके रिलेशनशिप चेक होने वाली है, वो है केतु जो डिटैचमेंट, सेपरेशन, कट करते हैं, वो चले गए हैं शुक्र के नक्षत्र में, जो द प्लैनेट ऑफ लव, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, हमारी लाइफ में जो कंफर्ट लेके आते हैं, जो हमारी लाइफ में प्लेजर हमें फील कराते हैं, वो शुक्रदेव के नक्षत्र में केतु का चले जाना, एक अपोजिट एनर्जी का चले जाना, एक मैलेफिक एनर्जी का चले जाना, एक मूवमेंट है जहां पर 6 जुलाई से लेकर अप्रैल 2026 तक आपका टेस्ट होने वाला है। आपकी मोरालिटी, आपके एथिक्स, आपके रिलेशनशिप का टेस्ट होने वाला है। और आप इस सफर को कैसे
बिताएंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। और अगर आपकी मून साइन है तो 7.5 भी चल रही है, तो आपको और भी ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है, आपको क्रिटिकल होने की जरूरत है। किसी भी तरह की डिसलॉयल्टी यहां पर आपके पतन का कारण बन सकते हैं, रिलेशनशिप का भी और आपके मेंटल स्टेट का भी। तो आइए बात करते हैं फाइनली हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, डिप करते हैं, डेप्थ में जाके देखते हैं, इस समुद्र में जाके जानकारी लेते हैं कि क्या बता रहा है आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यानी कि लाइफ के बारे में बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में बैठे हैं मरकरी। मरकरी अभी रेट्रोग्रेड नहीं हुए हैं और 7th लॉर्ड 5th हाउस में आ गया। तो किसी के साथ लव कनेक्शन बिल्डअप होना, किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ आपका इनिशिएशन जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, चीजें फॉगी फील हो रही हैं। और शनि देव का एस्पेक्ट आपके शुक्र के ऊपर, यानी कि ये फॉग को क्लियर करने के लिए किसी तरह का प्रेशर वाली सिचुएशन आप फील करते हो नजर आओगे, किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह का डिस्प्यूट, कौन कब रेस्पॉन्ड कर रहा है, इस रिलेशनशिप का विजन क्या है, इस रिलेशनशिप का भविष्य कैसा है। आप तो अच्छी भावनाओं के साथ सोच रहे हैं कि हम इस रिश्ते को एक लंबे प्लान करेंगे, इसको और आगे लेके जाएंगे, लेकिन क्या वो आपके लिए लीगल है, क्या वो एथिकल है, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल के लिए अच्छा है। ये कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बन रही है, इस तरह का प्रेशर आपके लिए बन रहा है, इस तरह की सरकमस्टांसेस आपके आसपास होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो रीथिंक करने का भी समय आएगा नेक्स्ट वीक, लेकिन इस वीक में आप रोमांटिसिज्म फील करोगे, पैशन फील करोगे, लव फील करोगे, केयर फील करोगे, इमोशंस फील करोगे एक दूसरे के लिए। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। डेटिंग ऐप पे किसी के साथ चिटचैट होना, न्यूनेस होना, किसी के साथ मिलने का प्रोग्राम बनना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए बहुत विजिबल दिखाई दे रही है। कोई है जो बाहर का है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ना कोई फॉरेन एक्सचेंज, जो इमोशंस का एक्सचेंज चल रहा है। कोई दूर रह के आपसे बात कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी बात कर रहा है, और कोई एक ऐसा भी है जिसके साथ आप फिजिकल लेवल पे भी कनेक्टेड हो। तो कोई सोशल मीडिया पे है और कोई आपके साथ है, तो दो नाव में सवारी करना भी आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। तो आपको यहां पर क्लियर होना पड़ेगा। कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स, ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जो आपकी लाइफ को ऑडिट करते हुए चले जाएंगे, और फाइनली जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे 5th हाउस में, यहां पर और भी ज्यादा क्लियर होते हुए नजर आ रहे हो। और अगर मैं डे टू डे एक्टिविटी की बात करूं तो मून की पोजिशन नीच राशि में है। भले से त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, लेकिन नीच राशि में बैठा है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह का ट्रस्ट इश्यू, कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स मुझे आपके लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे दिखाई दे रहे हैं। गंडांतर जोन को क्रॉस करके डिटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है, किसी तरह का गैप दिखाई दे रहा है, किसी तरह का आप एक दूसरे से दूरियां बढ़ा सकते हो सकता है दिन भर बात ना करो, रात को फिर दोबारा बात कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, किसी तरह का डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा है अगर आप दोनों साथ मिलकर स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाते हैं, धर्म तीर्थ यात्रा करते हैं, कहीं पे भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजा आरती करते हैं, अर्चन करते हैं, तो आपके लिए ये आपकी रिलेशनशिप के लिए भी, आपकी माइंड के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए, आपके सोल के लिए हर तरीके से अच्छा है। यानी कि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, शुक्र के नक्षत्र में गए हैं, तो जितना आप स्पिरिचुअली अलाइंड कर रहेंगे और जितना आप इस रिलेशनशिप को स्पिरिचुअली इन्वॉल्व करेंगे, आपके लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आपके हाथ में है, आप मटेरियल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड होना चाहते हैं। जितना आप स्पिरिचुअली अलाइंड रहेंगे, आपके फ्यूचर की भी शेप आपको फील होती रहेगी कि यार हम ऐसे फ्यूचर में भी रह सकते हैं। तो आप टेम्पररी रोमांस की जगह आप परमानेंट रोमांस के लिए सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक आपके 5th हाउस में आ गया। बच्चों को लाइफ में कोई न्यूनेस, बच्चों की लाइफ में किसी तरह का न्यू एडमिशन, बच्चों की लाइफ में किसी तरह का न्यू चीजें, कुछ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, आप थोड़ा सा ट्रबल में भी हो सकता है आपका बच्चा किसी तरह की लव मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहा हो और आपको पुश कर रहा हो कि पापा मुझे शादी करनी हो, और आपके अंदर एक किसी तरह का फियर, किसी तरह का डर है
आप सामने वाले को समझ पा रहे हैं लेकिन आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है, वो विजडम, वो नहीं, नॉलेज नहीं है उनके पास, तो वहां पे भी थोड़ा सा कंसर्न मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके बीच में अपनी एक तो बच्चों का कंसर्न और ऊपर से अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी गैप है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे और ज्यादा डिफिकल्टीज महसूस कराता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर शनि का थर्ड एस्पेक्ट कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, एंजाइटी, स्ट्रेस का बढ़ने का कारण बन सकता है। केतु बहुत 2023 से डिटैचमेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर करके गए थे, और केतु का 6th हाउस में आना, मंगल के साथ बैठना, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपका कोई लीगल केस चल रहा है, आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया, तो वो चीजें और भी डिस्प्यूट और भी एग्रेसिव हो सकती हैं। फायर के साथ खेलने वाला समय है, आप इस फायर को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप अपने अंदर कामनेस लेके आते हैं। कभी कभी रिश्ते को अगर आपको लगता है कि चीजों को बैलेंस किया जाता है, जा सकता है, और आपको लगता है कि ये टेम्परेरी सिचुएशन के बेस पे मुझे कोई परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट डिसीजन नहीं लेना है, तो यकीन मानिएगा आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। केतु टेम्परेरी यहां पर है, टेम्परेरी यहां पर बैठा था, टेम्परेरी यहां पर बैठा है, तो आपको अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सिचुएशन ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएगी। ये पेशेंस का टेस्ट है और लॉयल्टी का टेस्ट है, ये डिग्निटी का टेस्ट है। शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस को, यानी कि ये आपकी रिलेशनशिप में एक जो गैप्स हैं, जो जिस चीज की कमी है उस चीज के ऊपर फोकस करा रहा है। ये कायनात पूरी मिला के आपको वहां पर फोकस करने के लिए जरूरत, फोकस करा रही है जहां पर चीजों को स्टेबल करने की जरूरत है। या तो स्टेबल कर लीजिए या रिश्ता दूर होता हुआ नजर आ रहा है। किसी राहु का 12th हाउस में बैठना, किसी के ऊपर डिपेंड होके ये सोचना कि मैं अपनी रिलेशनशिप को तोड़ देता हूं, मैं यहां पर खुश रहूंगा, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। हो सकती नहीं है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। प्लस मैं चाहता हूं अगर आपकी चीजें अभी भी कंट्रोल में है, चीजें उतनी ज्यादा वर्स नहीं हुई है, तो कर्म करो, बच्चों की तरफ अपना ध्यान दो, अपने आप को डाइवर्ट करो किसी भी तरह के रोमांस से, किसी तरह के इंटीमेसी से, भक्ति में लग जाओ, बच्चों में लग जाओ, और किसी तरह का ड्रामा करना स्टार्ट करो। कभी कभी ड्रामा रिलेशनशिप को बचा ले जाता है। किसी तरह का ड्रामा प्ले करने से आपके इमोशंस भी स्टेबल रहते हैं, रिश्ता भी स्टेबल रहता है, और सोसाइटी में आप अच्छे बेहतर तरीके से स्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं। तो मानता हूं इसका बहुत ज्यादा लोड आता है, लेकिन आप गुरुदेव बृहस्पति के लगन के स्वामी कौन है? गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव आपके 1st हाउस में बैठे हैं। चीजें टफ हैं लेकिन आप हैंडल कर जाओगे, इस तरह का बिलीफ मैं आपके ऊपर रखता हूं। केंद्र में 2 मेजर प्लैनेट बैठे हैं, आप संभाल ले जाओगे, ये मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं ट्यूसडे के बाद आपकी लाइफ में कोई अच्छी पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, किसी तरह का साधना मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलोगे, पॉजिटिव महसूस करोगे, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है, किसी तरह का शॉर्ट ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में आप लोगों के लिए। बात करूंगा जॉब के लिए, तो जॉब के लिए हम देखेंगे 6th हाउस को। 6th हाउस में केतु एंड मंगल बैठे हैं। केतु मंगल आपके लिए, आप इंटरनल लेवल पे खुश नहीं है अभी, और आपका कुछ ही चीज को इनिशिएट करने में आपको बहुत टफ फील हो रहा है, और ये टफनेस आपको इतनी ज्यादा फील हो रही है कि आपको लग रहा है कि क्विट कर देते हैं। जॉब से मुक्ति पाना, अपने अंदर वो पैशन, वो एग्रेशन फील नहीं करना, या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, या बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाना जिसकी वजह से आपकी रात की नींद भी खराब है, दिन में सुकून नहीं है, तो ये बेचैन वाली जिंदगी से आप परेशान हो चुके हो। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ गैप बनाना चाहते हैं, चीजों को क्विट करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव समय तो नहीं है कि अभी चंद्रमा भी कहीं ना कहीं कालसर्प योग में आ जाएंगे, तो अभी आपको पेशेंस बनाए रखने हैं। आपको सेकंड प्लान ए के अलावा प्लान बी और सी नहीं है, तो यहां पर आपके लिए मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी तरह के इस सिचुएशन में जाएं जहां पर आपको जॉब छोड़नी पड़े। प्लस अगर आप किसी तरह की कम्युनिकेशन, किसी तरह की सेल्स, किसी तरह की मार्केटिंग वाली सिचुएशन में है, फैशन इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, या उसमें कोई बैक ऑफिस का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये आपकी सक्सेस का कारण बनेगा। मेहनत के बल पर आप बहुत अच्छी सक्सेस पा लोगे इस समय, ऐसे अलाइनमेंट भी है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जीनेस, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, यही चीज आपके लिए डाउनफॉल का कारण बन सकती है। सिचुएशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। केंद्र में शनि का बैठना, 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, सूर्य का 4th हाउस में बैठना, ये और 5th हाउस में मरकरी का बैठना, ये बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट है। और राहु 12th हाउस में आके फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन एक्सचेंज, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। शनिदेव 1st हाउस में बैठ के चेक कर रहे हैं आपकी फ्री विल, चेक कर रहे हैं आपका पेशेंस। अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, और अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में लग गए, अगर आप चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, आप लिंगर ऑन कर रहे हैं, तो ट्रबल आपके लिए ही क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये मून की स्टार्टिंग, ये वीक की स्टार्टिंग आपके लिए थोड़ी सी टफ है, लेकिन सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। इस तरह की चीजें मुझे आपकी आफ्टर वेडनेसडे दिखाई दे रही हैं।
बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में, काम आपने छोटा कर लिया है या आप घर से काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और काम करने में फाइट करनी पड़ रही है। सूर्य जब तक आपके 4th हाउस में बैठे हैं तो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, घर से काम करना पड़ रहा है, कहीं भी आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, इस तरह की सिचुएशन तो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन बाहर से चीजें बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है लोगों को, लेकिन आपको ही पता है इंटरनल लेवल पे आपके साथ क्या चल रहा है। आप हसलर हैं, आप फाइट करना जानते हैं, आप इस महाभारत को जीतना जानते हैं। डरिएगा मत, मेहनत करते जाइए, कर्म करो, नेकी करो, दरिया में डाल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये चीजें आपको इस थ्योरी पे चलने से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उससे आपका विजन क्रिएटिविटी बहुत एनहेंस होती हुई नजर आ रही है। तो क्रिएटिविटी के थ्रू आप अपने बिजनेस को स्पार्क दे सकते हैं, आप पीआर करा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग करा सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने कुछ चीजें इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ नया स्टार्टअप, कुछ नया इनिशिएशन, कुछ नया स्किल सेट ऐड ऑन करना, इस तरह की चीजें भी, या किसी नए टीम मैन को अपनी लाइफ में लेके आना, अपने वर्क में लेके आना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं, जो मुझे ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप इनिशियली लेवल पे चीजों को बैलेंस कर गए तो फाइनेंशियल ग्रोथ होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। ट्रैवल से सपोर्ट मिलना, शनि के 1st हाउस में बैठना और शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में बैठना और मून का आपके 10th हाउस में बैठना, सूर्य के साथ युति बनाना और जुपिटर के साथ युति बनाना, ये बना रहा है गजकेसरी योग, ये बना रहा है लक्ष्मी योग। तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति, प्रॉफिट की प्राप्ति, प्रॉफिट अच्छा होना, आपकी लाइफ में गेन्स का बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। बट अब ये प्रॉफिट का एक जो रूल है वो है मेहनत करना, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, फिजिकल वर्कआउट करना, फिजिकली अपने आप को अलाइन करना, यानी कि उठना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, सोफे सेट को छोड़ना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स को अवॉइड करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते, लेकिन अगर करोगे तो अदरवाइज लास्ट टाइम पे एंड मोमेंट पे बहुत प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव यहां पर आपके पेशेंस चेक कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप लेथार्जीनेस को दिखाओगे या आप अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए मेहनत के लिए तैयार रहोगे। बात करूंगा हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के लिए 6th हाउस में केतु मंगल बैठे हैं। किसी तरह का भी कोई भी कंसर्न है आप निकल जाओगे। कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के थ्रू आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। आयुर्वेदा किसी तरह की चीजें आप कंज्यूम करोगे, आपके बॉडी में, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है। किसी तरह का योगा मेडिटेशन या किसी फिजिकल वर्कआउट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य 6th लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठे हैं। चेस्ट पेन में दिक्कत आ सकती है, ईगो क्लैश हो सकती है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ सकता है, घर में अवॉइड डिस्प्यूट हो सकता है। इसको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। ज्यादा ठंडा पानी पीना से बचना है, इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो एंजाइटी स्ट्रेस ओवरथिंकिंग को ये काम रखेगा। और जितना आप पानी पियोगे उतने अंदर आपके अंदर कामनेस आएगी, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि फायर बहुत ज्यादा प्ले कर रही है, तो वाटरी साइन है आपका मीन लगन, तो आप जितना पानी पी सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। क्योंकि भूख कम लगने से पानी तो एटलीस्ट ज्यादा पिए, जिससे कि वो एक्सर्शन, वो डिहाइड्रेशन आपको प्रॉब्लम ना करे। इनिशियल लेवल पे वैसे भी चंद्रमा का प्रॉब्लम ट्रिगर कर रहा है, तो थर्सडे के बाद आपके लिए बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट है। शुरू के 3-4 दिन उस दिन, तो ये शुरू के 3 डेज अगर आपने टेक केयर कर लिया तो सिचुएशन बहुत बेहतर आपके हेल्थ के लिए मुझे दिखाई दे रही है। बोन रिलेटेड इश्यूज, लोअर एब्डोमेन में क्रिटिकल सिचुएशन है। मरकरी भी कहीं ना कहीं आप लोअर एब्डोमेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। और 5th राशि जो 6th हाउस में बढ़ रही है वहां केतु मंगल, तो भूख न लगना, फायरी चीजें ज्यादा खा लिया, जंक फूड ज्यादा खा लिया तो उससे भी ट्रबल है। चलिए फाइनली बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है? स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो मरकरी आपके 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठा है और 5th लॉर्ड आपके नीच राशि में जा रहा है। तो किसी तरह का बैक एंड पे सबकॉन्शियस माइंड में किसी की याद, किसी की कोई बात, कोई प्रेशर आपको परेशान कर रहा है। किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं, किसी के साथ डेटिंग ऐप पे भी आप किसी के साथ बात करते हुए नजर आओगे। इंस्टाग्राम पे किसी के साथ चिट चैट होना, व्हाट्सएप पे नंबर शेयर होना, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप का नंबर शेयर होना, इस तरह की चीजें भी क्लिक करती हुई नजर आ रही है। किसी को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने फोकस से डीरेल हो सकते हो। इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत विजिबल है। कहीं ना कहीं राहु 12th हाउस में बैठा है, आपको बाहर पढ़ने जाना है, इस तरह की चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बाहर पढ़ने जाने का मन है लेकिन किसी तरह का चैलेंजेस आपको रोक रहा है, वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। मरकरी आपके 5th हाउस में बैठा है। इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो और गुरुदेव बृहस्पति भी आपके उदय हो जाएंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव अलाइनमेंट फ्यूचर में दिखाई दे रही है। लेकिन आपको फोकस होना पड़ेगा। और जो टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया है, जिस टीचर्स ने आपके डिफिकल्ट टाइम में, चाहे वो लाइफ के बारे में हो चाहे वो स्टडीज के बारे में, जो भी आपका गुरु बना है उनको अप्रिशिएट करना, उनके लिए ग्रेटफुल फील करना, उनके ग्रेटिट्यूड शो करना आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारण बन सकता है। किसी भी तरह के
एडिक्शन से आप बचे रहिएगा। ओवरनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के, ना प्लेजर की तरफ, ना किसी तरह के सेल्फ रिस्पेक्ट को अवॉइड करके आप किसी के पीछे ही पड़ गए, ये भी आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आप इमोशंस में बह के किसी को चेस करेंगे, लेकिन क्या वो आपकी तरह समझता है, क्या वो आपकी तरह ही सोच समझता है सामने वाला, वो उसी तरीके से आपको ट्रीट करेगा, ये मेरे लिए कंसर्निंग है। क्योंकि पाइसेस साइन बहुत इमोशनल साइन है। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए, शनि का फर्स्ट हाउस में बैठना, लेथार्जीनेस को अवॉइड करना है फर्स्ट थिंग। केतु मंगल आपके सिक्स्थ हाउस में बैठना है, आपको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, किसी के साथ फाइट, ये अवॉइड करना है। आप जितना हो सके कामनेस के साथ आगे चलें। प्लस मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके शनि के ऊपर। नरसिंह कवच का आप पाठ कर सकते हैं, नरसिंह स्तुति कर सकते हैं, नरसिंह स्त्रोत को आप सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते एटलीस्ट सुन सकते हैं। ये आपकी पॉजिटिवली अलाइन करेगा, नेगेटिविटी को, आपके नेगेटिव ऑरे को कहीं ना कहीं क्लींस करता हुआ, डिटॉक्स करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रदेव आपके 3rd हाउस में रोहिणी नक्षत्र में आ गए। श्री सूक्तम का पाठ करना, मां महालक्ष्मी की आराधना करना, अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करना, छोटे बच्चों को गिफ्ट देना आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी है। चंद्रमा 5th लॉर्ड हो गए, जुपिटर के बिल्कुल सामने होंगे। थर्सडे वाले दिन येलो कलर का डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर का डोनेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो ये गज केसरी का योग और भी ज्यादा आपको फ्रूटफुल हो जाए, जिससे कि आप उसके लिए आप कॉन्शियस डोनेशन करें, आप बड़ों के आशीर्वाद ले, ब्लेसिंग सीख करें, गो सेवा करें, आप येलो कलर का डोनेशन करें, रसमलाई घर में लेके आए, बच्चों के साथ बैठ के खाएं। ये आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्रिया करने से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत जल्दी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा कि कैसे 1 महीने का वो कौन सा साधन है जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, मेजर लेवल पे जो डिफिकल्टीज चल रही है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, क्या संयम नियम साधना है जिसके द्वारा आप इस सावन के महीने को ब्लिसफुल बना सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो उस चीज के लिए बने रहिएगा। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।